उत्तराखंड राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं होने के बाद आज परिणाम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें कई छात्र छात्राओं का भविष्य तय हुआ है। जहां एक तरफ 10वीं कक्षा की प्रियांशी रावत ने 500 में से 500 नंबर प्राप्त कर राज्य में टॉप किया है, तो वहीं दूसरी तरफ 12th क्लास के टॉपर बने हैं पीयूष खोलिया, जो कि अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं। पीयूष ने 12वीं कक्षा की परीक्षा में 500 में से 488 नंबर प्राप्त कर पूरे उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन किया है, अपने घर और माता पिता के नाम के साथ साथ। इसी के साथ राज्य में अपना नाम टॉपर्स की लिस्ट में शुमार कर लिया है। उत्तराखंड में 12वीं में टॉप करने वाले पीयूष खोलिया टॉपर बने हैं। पीयूष खोलिया परीक्षा के दौरान किस तरह से पढ़ाई करते थे और परीक्षा को इतनी सफलता से उत्तीर्ण करने के बाद उनको किस दर्जे की खुशी हो रही है, इन तमाम सवालों को लेकर उन्होंने प्रतिपक्ष संवाद से बातचीत की है। आप भी सुनिए पीयूष खोलिया की बातचीत प्रतिपक्ष संवाद के साथ। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं पीयूष खोलिया, जिन्होंने इस बार उत्तराखंड में टॉप करके उत्तराखंड शहर को, उत्तराखंड राज्य को और भी ज्यादा पूरे देश में गौरवान्वित किया है अपने माता पिता के साथ साथ। पीयूष, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और आपको मेनी कांग्रेचुलेशंस। आपने उत्तराखंड में टॉप किया है, 12th के रिजल्ट आज घोषित हो चुके हैं, कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो हुई है मैम बहुत, और टॉप आ गया यही बहुत बड़ी चीज़ है, तो खुश हूँ बहुत। मैंने किया था कि टॉप कर लूंगा पूरा उत्तराखंड में मैं अकेले? नहीं, मतलब ऐसा तो था कि मेरिट लिस्ट में तो होऊंगा ही, मतलब फर्स्ट आ जाऊंगा ऐसा कभी नहीं सोचा। मतलब सोचा भी था, मतलब इतना मन ही रहा। मतलब बिल्कुल श्योर नहीं थे कि आप ही टॉपर होंगे, बट आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही थी? प्रिपरेशन तो अच्छी थी बहुत। कौन से स्ट्रीम से पीयूष, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप बताएं कौन से स्ट्रीम से आपने पढ़ाई की है और क्या आपका शेड्यूल रहा है अपनी प्रिपरेशन के दौरान एग्जाम की? मैंने विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में जो है रानीधारा, उससे पढ़ाई मैंने पूरी की अपनी। इसके अलावा प्रिपरेशन में तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से तो पढ़े और मार्क्स आ गया अकॉर्डिंगली, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब वो कहते हैं ना कि टॉपर बनने के लिए आपको दिन रात एक मेहनत करनी पड़ती है, पूरा दिन रात को एक समझना पड़ता है, वो वाला भी हिसाब था क्या? पीयूष ने क्या दिन रात को एक करके मेहनत की है? मतलब मैम मेहनत भी की है, मतलब लेकिन ऐसा था कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरे पसंद के थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ खेलूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो उसमें मेहनत जो होता है वो नहीं होती है ना, तो इंटरेस्ट होता है। ऐसे ही मैंने पढ़ाई में किया था, तो उस अकॉर्डिंगली मार्क्स आ गए। मेहनत तो करी थी ऑफकोर्स। फिर भी कम से कम एक दिन में कितना समय देते थे आप अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को? वैसे घंटों के आधार पर पढ़ाई को तो कभी नहीं मैंने नापा है, मान सकते हैं 7-8 घंटे। अच्छा, मतलब अगर 7-8 घंटे लग के कोई मेहनत करे तो मंजिल ज्यादा दूर नहीं रह जाती? नहीं, कम में भी कर सकते हैं वैसे, अब मैंने इतना किया। अच्छा, मेहनत। कैसा सपोर्ट आपके पेरेंट्स करते थे? क्योंकि कहते हैं किसी को सफल बनाने के लिए उससे ज्यादा, उसकी मेहनत से ज्यादा उसके माँ बाप का हाथ होता है। हाँ जी, मेरी माता जी का बहुत बड़ा योगदान है इसे मैम इसमें, और सपोर्ट भी बहुत किया उन्होंने, कभी प्रेशराइज नहीं किया, खुद ही पढ़ता था मैं, ऐसा कुछ नहीं था। और सब्जेक्ट भी मैंने अपने अकॉर्डिंगली लिए थे 10th के बाद। अच्छा, जो बच्चे अब 12th में आए हैं या फिर जो 10th में गए हैं, उनको लेकर आपका क्या संदेश जाता है? क्योंकि कई बच्चे नर्वस इतना हो जाते हैं कि वो फोकस नहीं कर पाते पढ़ाई में, और उस नर्वसनेस की वजह से, उस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से फिर उनका रिजल्ट भी जो है वो बेकार हो जाता है। हाँ, ये तो मैम मेन चीज़ होती है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ मार्क्स लाना या पढ़ाई करके मार्क्स नहीं आते हैं, जो प्रेशर हम एग्जाम में हैंडल करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैम पहले तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग वे में देखना चाहिए, ऐसा नहीं बर्डन की तरह की ये रखना है हमें। इससे अच्छा है कि हम पढ़ाई को इंटरेस्टिंग वे में देखें। उसके अलावा रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी ज़्यादा ज़रूरी है फिलहाल, जो बोर्ड्स वगैरह के लिए होता है। और पिछले साल के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब क्योंकि ऐसा होता है कि उसी से इंस्पायर होकर पेपर बनेगा ना नया, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें पढ़नी है वो हमें पिछले साल के पेपर से पता चलता है। मतलब सिर्फ रटने से बेटर है कि आप पढ़ने के तरीकों को पहले समझें कि पढ़ने का तरीका क्या है, उस हिसाब से पढ़ाई करें। जी वही, जैसे पढ़ने से अच्छा है कि वो पढ़े जो रेलेवेंट हो। अच्छा, और वो रेलेवेंट आपको खोजने में किसी ने मदद की कि कोई गाइडर, जैसे टीचर्स होते हैं वो अक्सर हेल्प करते हैं कि बेटा आप इस तरीके से पढ़ें, ये आपके एग्जाम में काम आ सकता है, इस तरीके से भी टीचर्स ने, स्कूल के टीचर्स ने बहुत हेल्प की है वैसे तो। उसके अलावा बुक्स वगैरह बहुत होती हैं ऑनलाइन, आजकल बहुत सारा मटेरियल है, उससे भी बहुत हेल्प मिली। अच्छा, और आज तो सारे रिश्तेदारों के फोन आपको आ रहे होंगे और सब बधाइयाँ चारों तरफ से आने वाला है। तो व्यस्तता काफी होगी फिर? हाँ, व्यस्तता तो आज ही बहुत, और दिन किसी को कुछ याद नहीं रहता, आज ही याद आ गया बस।
तो टॉप करने के बाद अगला कदम क्या रहने वाला है अपने भविष्य को लेके, क्योंकि आपने पूरे उत्तराखंड में टॉप किया तो कहीं ना कहीं आपको अब उस नजरिए से जनता देख रही है, उस नजरिए से सब लोग देख रहे हैं कि आप देश को भी आगे लेकर जाएंगे, राज्य को भी आगे लेकर जाएंगे, तो अगला क्या आपका कदम रहने वाला है? जी वैसे अभी फिलहाल के लिए तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो रिसर्च फील्ड में ज़्यादा है। अभी आगे हो सकता है कि इंटरेस्ट चेंज भी हो, तो देश को योगदान शायद इसमें मेरे द्वारा मिल सके। अच्छा अच्छा, चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए पीयूष बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से प्रतिपक्ष Thank you. संवाद की टीम की तरफ से आपको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। आप जिस Thank you. तरीके से नाम रोशन कर रहे हैं राज्य के, अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपना, उसी तरीके से पूरे देश का नाम भी रोशन करें, यही उज्जवल भविष्य की कामनाएं आपको हैं। थैंक यू।